समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर को मिली विभिन्न चिकित्सा परियोजनाओं की सौगात, टाटा मेमोरियल के साथ समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक हुए गिरफ्तार। और रात भर हुई बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, डीसी श्रीनगर ने लिया जायजा। और अब समाचार विस्तार से। मातृशक्ति को समर्पित श्रद्धाभाव से आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू कश्मीर के चिकित्सा प्रणाली को एक बड़ी सौगात मिली। आभासी माध्यम से कई चिकित्सा परियोजनाओं का अनावरण एवं आधारशिला रखते हुए जम्मू कश्मीर के कई संस्थानों के लिए माताओं व बच्चों के लिए विशेष आईसीयू का अनावरण किया गया। आज एसएमजीएस अस्पताल जम्मू, मेडिकल कॉलेज राजौरी और मेडिकल कॉलेज कठुआ और सांबा में आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज के तहत मैटरनल आईसीयू और बच्चों की चिकित्सा से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। परियोजनाओं में अकादमी और तकनीकी सहयोग के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ को अल्ट्रा आधुनिक तृतीय कैंसर देखभाल सुविधाएं और तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करने और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड टाटा मेमोरियल सेंटर में राज्य कैंसर संस्थान के एकीकरण में मदद मिल सकेगी। इस अवसर पर राजौरी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर महमूद ने प्रशासन का धन्यवाद देते हुए इन सुविधाओं द्वारा लोगों की चिकित्सा को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर भी दिन प्रतिदिन जो है ऐसी फैसिलिटीज़ का जो है वो बढ़ावा हो रहा है, जिससे हम जो है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है पेशेंट्स को, बेनिफिशरीज को देने में सफल होंगे। जैसे आप देखते हो कि कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया। हमने जो है फर्स्ट वेव देखी, सेकंड वेव देखी, अब थर्ड वेव जो है उसका भी हमने सामना किया। और हमारे अस्पताल जो हैं इस कोविड के कारण उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पहले से बेहतर हो गया है। तो हम आने वाले समय में ये पूरी आशा करते हैं कि हम और भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में से लोगों को प्रदान करने में जो है वो सफल हों। वहीं अगर जीएमसी कठुआ की बात करें तो कठुआ में 30 बेड वाला आईसीयू दिए जाने पर मेडिकल कॉलेज कठुआ की मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट चित्रा वैष्णवी ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए सुविधाओं से आम नागरिकों की बेहतर सेवा का आश्वासन दिया हुआ है। उन्होंने इसका पूरा सर्वे कर दिया है, हमें डीपीआर दिया गया है और जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे हमने तो एरिया भी वेकेंट कर दिया है और उनका बहुत ही फास्ट ट्रैक पे होता है। जब वो काम शुरू करते हैं वो काफ़ी फास्ट ट्रैक पे करते हैं। और एक और खुशखबरी है आपको मैं देना चाहूँगी इसमें कि उनके साथ हमारे एचओडीज़ ने बैठ के और मैंने बैठ के सारी लिस्ट बनाई जो एक स्टेट ऑफ आर्ट आईसीयू में या वार्ड में इक्विपमेंट होना चाहिए, और उनके साथ हमने नेगोशिएट करके उनसे प्रॉमिस करवाया है कि सारे इक्विपमेंट से देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वार्ड तो हो जाती है पर उसमें फिर आपकी इक्विपमेंट्स की कमी होती है। तो जब ये वार्ड स्टार्ट होगी और काले धन को वैध बनाने के मामले में शिकंजा कसते हुए आज घंटों तक चली पूछताछ के बाद ईडी ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कहा है कि ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़ी जांच में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से पूछताछ की और उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता ईडी कार्यालय पहुंचे और एजेंसी धन शोधन रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। जिले में रात भर हुई बर्फबारी के मद्देनजर श्रीनगर के उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने आज सुबह श्रीनगर शहर के आसपास के विभिन्न इलाकों का दौरा कर बर्फ हटाने के अभियान का निरीक्षण किया और मौजूदा मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई अन्य व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष आंकलन किया। उपायुक्त ने बिजली आपूर्ति के अलावा एम्बुलेंस की परेशानियों से मुक्ति दिए जाने के लिए और आवाजाही के लिए बर्फ हटाने के उपायों का निरीक्षण करते हुए एसएमएचएस अस्पताल ललदेद का भी दौरा किया।
जम्मू में बढ़ती चोरी की वारदातों में आज एक और खबर बिश्नाह कस्बे के तहसील परिसर से आई, जहां तहसील परिसर के बाहर आज दूसरे दिन भी चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल के मालिक विकास कुमार ने बताया कि किसी काम से जब वह तहसील कार्यालय के अंदर गए तो बाहर आने पर अपनी मोटरसाइकिल को नदारद पाया। मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी आज बिश्नाह में यहाँ पे तहसील ऑफिस के बाहर एक मोटरसाइकिल लगा हुआ था और यहाँ से अभी चोरी हुआ है। और आपको ये बताएं कि कल भी एक मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हुआ था, तो आज उसके लिए यहाँ पे एक गश्त लगाई गई थी और उसके बीचों बीच यहाँ से मोटरसाइकिल चुरा के ले गए हैं। अब हमें ये बताएं कि आम लोग क्या करेंगे? अब एनजीओ आ गए हैं, वो मोटरसाइकिल देखेंगी या पुलिस प्रशासन ये मोटरसाइकिल देखेगा? मैं आपसे ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा SHO साहब को कि ये जो मोटरसाइकिल गुम हुआ है इसका PMGSY स्कीम के अंतर्गत जिन लोगों की जमीन ली गई थी उनके मुआवजे का भुगतान न किए जाने को लेकर पैंथर्स पार्टी ने आज उधमपुर में एक प्रदर्शन किया। जिले के SDM पर मुआवजे का सूद कमाने और गैर जिम्मेदाराना हक से लोगों का भुगतान रोकने का आरोप लगाते हुए पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने भुगतान न किए जाने पर आयुक्त और विजिलेंस कार्यालयों का घेराव करने के लिए भी चेताया। विरोध हम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये ACD महोदय के बाहर आज धरना हुआ है, चंद दिनों के बाद डिप्टी कमिश्नर के बाहर भी होगा, क्योंकि और बहुत सारे मुतालबे हैं जिनके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं की गई है। लोगों का PMGSY के तहत जो पैसा ज़मीन उनसे ली गई थी या उनके मकानों को गिराया गया सड़कों को बनाने के लिए, उनका मुआवजा लोगों को नहीं दिया गया है। और DC महोदया से बहुत बार लोगों ने इल्तजा भी की है, वो कहती हैं SDMs को पैसा दे दिया गया है, लेकिन लोगों तक 8-8 साल से 7-7 साल से वो पैसा नहीं पहुंचा है। SDM ने जो पैसा गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा हुआ है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा कहा जाता है कि उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कमाया जा रहा है और लोगों को उस पैसे से महरूम रखा जा रहा है। तो उसका पैंथर्स पार्टी एक कड़ा संज्ञान ले रही है और ये कहना चाहती है कि जल्द से जल्द उस पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया तो पैंथर्स पार्टी इन तमाम अधिकारियों को घेराव करेगी। और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से ये कहना चाहती है कि इस किस्म के जो घोटाले हो रहे हैं उधमपुर के अंदर, इस किस्म के जो स्कैम्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर की जानी चाहिए, वरना शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के नेताओं ने अमरनाथ यात्रा 2022 को फिर से शुरू करने की तैयारियों का जोरदार स्वागत करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सुरक्षा घेरे में अमरनाथ यात्रा लेने के बजाय यात्रा के मार्ग को सुरक्षित करने का अनुरोध किया है। शिवसेना जम्मू कश्मीर राज्य इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं इष्टतम होनी चाहिए ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार जम्मू कश्मीर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सके और देश भर में अपने गृह राज्यों में सुखद अनुभवों के साथ यात्रा पूरी कर पाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आते हैं, उनको सुरक्षा घेरे के अंदर बांध कर ना ले जाया जाए अमरनाथ यात्रा के लिए। देखिए, मैं अलग अलग विभिन्न जम्मू के मंदिरों के दर्शन कर सके, रास्ते में पर्यटक स्थलों पर वहां पर रुक सके, यानी उनको सुरक्षा घेरे के अंदर बांध कर ना ले जाने की जगह उनको खुले तौर पर उनके जो मार्ग है उसको सुरक्षित भी जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम यात्रा से कंसर्न जितने भी आधार शिविर है वहां पर तमाम आधार शिविरों पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाई जाए। समाज सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम द्वारा पंचायत रतनाल के गवर्नमेंट स्कूलों को सैनिटाइज किया और साथ में रतनाल पंचायत और उसके साथ सटे हुए गांव में भी सैनिटाइज का एक कार्यक्रम शुरू किया। संस्था के वॉलंटियर की तरफ से स्कूल के सभी कमरों को सैनिटाइज किया गया और फॉगिंग ड्राइव का भी इस्तेमाल किया गया। कोविड-19 से बच्चों के बचाव के लिए ये ड्राइव चलाई जा रही है जो स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर की जा रही है और स्कूल प्रशासन ने संस्था के इस कदम का शुक्रिया अदा किया। इनको बांटेंगे तो बाकी मैं प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों में अभी भी मास्क देकर उनको सोशल डिस्टेंस बना के जहां पर स्कूल को चलाएं और खुद भी सेफ रहें, बच्चों को भी सेफ करें। तो मैं सरपंच से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर इंस्पेक्शन समय समय पर करते रहें। जहां पर आए हुए जो पंच सरपंच हैं, जो जितने भी सेक्रेटरी हैं, सरपंच हैं, चेयरमैन हैं, मैं सभी को एक प्रणाम करता हूं जो जहां आके हमारी एनजीओ एंटी क्राइम टीम के वॉलंटियरों का हौसला बढ़ाते हैं।
ब्लॉक आरसपुरा के बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा पंचायत कोटली गलबन्ना के सरपंच गारा राम ने संयुक्त रूप से 7 पंचायत के वार्ड नंबर 6 कबीर नगर बस्ती में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर सरपंच दर्शन चौधरी सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि लगभग 6 लाख रुपए की लागत से ये टाइलों के लगवाने का कार्य शुरू किया जा रहा है और साथ साथ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य भी शुरू किया जा रहा है। वाशरूम की तो मैं जहाँ के सब जितने भी लोग हैं कोली गलांवाला के, मेरे साथ जहाँ के सरपंच सूर्य प्रकाश जी हैं और पूर्वाना के सरपंच दर्शन जी हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि दो सरपंच एक साथ और मैं इनके साथ रहता हूँ, तो अपनी एक टीम के साथ लोगों को भी ये पता लगता है कि सब तरफ बधाई का बधावा बजता है कि सरपंच मिलजुल करके सारे जो है काम को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी तरह से बढ़ावा देते रहें। इसके चलते मैं जहाँ के कोली गलावाना के लोगों को, मेरे बुजुर्ग हैं जहाँ पे नौजवान साथी हैं, BLW हमारी पंचायत के हैं, पंच साहबान हैं, सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो इनकी पंचायत में डेवलपमेंट के कार्य जो है शुरू हुए। राजौरी के रजनीश मोटर्स के मालिक धनीधर ने अपने बजाज शोरूम के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए समाचार पोर्टल द्वारा दिखाई गई खबर का खंडन करते हुए कहा कि वह समाचार पोर्टल द्वारा आधारहीन और असत्यापित रिपोर्ट दिखाए जाने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पोर्टल के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे ताकि न्यायिक तौर पर सच सामने आ सके। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मैंने एक FIR भी लॉन्च करवा देनी है इनके खिलाफ और एक मानहानि का दावा भी कर देना है। तो मेरी आप यही रिक्वेस्ट है कि इसके साथ इसके जो फेसबुक पेज है JK लिंक न्यूज, इसको जल्द से जल्द इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो गलत न्यूज इसने चढ़ाई हुई है, किस बिहेव पे चढ़ाई हुई है, इससे क्लियरिफिकेशन। श्रीनगर में कल रात से हो रही बर्फबारी के चलते सड़कों पर गाड़ियों के फंसे रहने से लोगों को, खास तौर पर अस्पताल पहुंचने वालों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर श्रीनगर पुलिस ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए श्रीनगर जिले के बेमिना इलाके में फंसी गाड़ियों को निकालने और लोगों को अस्पताल पहुंचाने में उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की है। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।